तो दोस्तों आइए आज आपको किसी से रूबरू करवाती हूँ। ये है डेज़ी फ्लावर जो कि हर साल मेरे कंपाउंड में अपने आप ग्रो करते हैं, जिन्हें मैं ग्रो नहीं करती। ये अपने आप कुदरती ग्रो होते हैं। ये मेरे लिए भी गॉड गिफ्ट है क्योंकि यहाँ आस-पास में कहीं नहीं है, सिर्फ़ मेरे ही कंपाउंड में है और कहीं आपको नहीं दिखेंगे ये। तो देखिए कितने खूबसूरत हैं। आज आपको पता चल गया होगा कि डेज़ी फ्लावर कैसे होते हैं। कितना सुंदर नज़ारा है ये सुबह-सुबह का। बस इसको देख के तो मन भरता ही नहीं है। ऐसे लगता है जैसे ये डेज़ी फ्लावर जो है अपनी मस्ती में झूम रहे हैं और मैं भी सुबह आके यहाँ पर इनके साथ कुछ समय बिताती हूँ, बैठ के यहाँ पे अपना अ, पानी पीती हूँ, इनको निहारती रहती हूँ। और क्या कभी आपने भी ऐसी सुबह को शिद्दत से महसूस किया है जैसे मैंने किया है? इनको देखकर मेरा पूरा दिन मस्ती में रहता है, मैं खुश रहती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। 6:30 हो रहे हैं और मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। पानी पी रही हूँ। आज धूप है, इतना सुंदर लग रहा है। बाहर बर्ड्स साउंड कर रही हैं, बहुत प्यारी वाइब्स है, बहुत सुंदर लग रहा है अभी। और बारिश बहुत अच्छी हुई है, बहुत बढ़िया बारिश हुई है। और आज मौसम खुल गया है, अब मौसम साफ़ है। मेरी चारों तरफ का नज़ारा देखिए। कल तक तो स्नो कवर्ड माउंटेन आपको बहुत वैसे दिख रहे थे, आज बिल्कुल क्लियर दिखने वाले हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार फिर से। पहले तो शाम को भी आपको इसमें मैंने दर्शन करा रखे हैं, लेकिन अभी भी करा देती हूँ। अभी ठंड उतनी नहीं लग रही है, बहुत अच्छा मौसम है। पर यह है कि आप इतनी क्लोथिंग तो ले ही सकते हैं। कैसे हैं आप लोग? कैसे रहा कल का दिन? पूरा दिन कल अंदर ही अंदर बैठे रहे। बस 2 बजे के बाद थोड़ा सा शांत हुआ है मामला। और मैंने अपनी सिस्टर से बात की थी टिक्कर में। वो नारकंडा के पास रहती है। नारकंडा से मेरे ख्याल से 8 किलोमीटर है। तो वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही थी, खूब अच्छी बर्फ़ पड़ रही थी। और उन्होंने बेचारों ने सेब के पेड़ों के ऊपर नेट डाल दिए हैं। अगर बर्फ़ पड़ती तो कितना नुकसान होता, पेड़ टूट जाते। वो नेट पे अगर बर्फ़ फंस जाती और फिर वो लोड पेड़ों पे पड़ता, जाल भी फट जाते और पेड़ के पेड़ की टहनियाँ भी टूट जाती, तो बहुत लॉस हो जाता उनका। पर टचवुड उस समय तक तो नहीं हो रही थी वहाँ पे, मतलब प्रॉपर टिक्कर में नहीं, लेकिन उनकी उनसे 8 किलोमीटर की दूरी पे तो बर्फ़ थी। दोस्तों मॉर्निंग में बोलो चाहे दिन में बोलो, यहाँ पे ना एक चिड़िया है, वो बोलती है और बड़ा सुंदर बोलती है वो। ऐसा हमने कहानी सुनी है बचपन से कि कभी ऐसा बचपन में हमने सुना था, सुनाते थे हमको ये कहानियाँ दादा दादी। और गांव में जो भी बुज़ुर्ग लोग होते थे वो सुनाते थे। वो कहते थे कि एक चिड़िया बोलती है, उसका अर्थ ये होता है कि कभी किसी ज़माने में कोई एक प्रेग्नेंट लेडी थी और वो अपने ससुराल में थी। तो वो पूरे साल भर से यही इंतज़ार में थी कि कब आएगा 16 अप्रैल। 16 अप्रैल मतलब बैसाखी में कब आएगा बिस्सू और मैं मायके जाऊंगी बिस्सू खेलने। तो जो 16 अप्रैल को जो बिस्सू लगता है उसको हमारे यहाँ बोलते हैं गनियात। बहुत बड़ा मेला है वो, हमारे कई खतों का होता है। तो वो बेचारी पूरे साल तो यही गाना गा रही होती कि मैं जाऊंगी बिस्सू में, मैं जाऊंगी बिस्सू में। लेकिन जिस दिन बिस्सू होता है उस दिन वो लेडी मर जाती है, मतलब उससे पहले ही मर जाती है।
तो इसीलिए ये चिड़िया और उनकी जो आत्मा है वो किसी चिड़िया में बैठी है और वो कहती है आई गो विशु, आई गो विशु। तो मतलब इतना वो ऐसा हमको समझ आता है, लोगों ने इस पे ऐसे कहानी बनाई है। बड़ी सुंदर कहानी है, दुख भरी कहानी है। तो इसीलिए अब जब भी हम लोग कभी बोलते थे ना कि मैं बिसु में जाऊंगी, मैं बिसु में जाऊंगी, तो हमारे यहाँ मेरी मम्मी भी डांटती थी कि ऐसा मत बोला करो। तो जी मैं आई हूँ बाहर नाश्ता करने। अभी हो रहे हैं 8:45, 8:45 हो रहे हैं। तो मैं अपने लिए बाहर नाश्ता लाई हूँ। नाश्ते में लाई हूँ मैं आज अपने लिए ये थेपले वाले आटे की मैंने सिर्फ रोटी बनाई है, आलू और पालक की सब्ज़ी है, और ये मेरी ब्लैक टी है। आज इतना सुंदर लग रहा है बाहर, ऐसे लग रहा है जैसे पूरे पहाड़ों की को किसी ने नहला दिया है और एक एक पत्ता चमक रहा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी धूप सेकने में तो बहुत ही आनंद आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। चिड़ियाएँ बोल रही है, खैर चिड़ियाएँ तो रोज़ ही बोलती है, इसमें कोई नई बात नहीं है, पर ऐसे लग रहा है जैसे क्लीन हो गया है पूरा। अब जो हवा चलेगी वो बड़ी फ्रेश होगी, पर अब ज़्यादा हवा नहीं चाहिए, अभी बहुत ठंडा है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों नाश्ता करते हैं, और आपके लिए पहला बाइट ये मेरी पालक की सब्ज़ी और थेपले के आटे की रोटी। अब मैंने भी टेस्ट नहीं की, मैंने आज बड़े अलग स्टाइल में बनाई है, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैं बस पता नहीं क्यों नहीं कर पाई मैं शेयर, मैं बता नहीं सकती, क्या ही बोलूँ, कुछ रीज़न ही नहीं है बताने का। थोड़ा सा ऐसे ही रहा। मैंने कहा चलो आज मैं सोच रही हूँ कि बाहर कुकिंग करूँगी, तो लीजिए आप लोग खाइए, कैसा है नमक, ठीक है। चलो फिर मैं भी टेस्ट करती हूँ। अच्छी बनी है, बचपन में खाते थे हम लोग ये चीज़ें। मैंने ढेर सारी साबुत हरी मिर्च भी पकाने को डाल दी थी, क्योंकि साबुत जो मिर्चें हैं ना ये वो नहीं है, तीखी नहीं है। मैंने मशीन में कपड़े भी लगाए हैं धोने को, पहले वो कपड़े धो लेती हूँ, तब तक लकड़ियाँ भी सूख जाएंगी, फिर मैं बाहर दाल पकाऊंगी खुले में। तो जी आज ना मैं यहाँ चूल्हे पे पका रही हूँ दाल, बारीक दाल है मसूर की दाल, वो पकाने वाली हूँ, और सारे मसाले मैं इसमें डाल के लाई हूँ। लंबा लंबा प्याज काटा है, टमाटर काटा है, और साबुत मिर्ची है हरी, सारे मसाले, हल्दी, किचन किंग, ये सब इसमें डाल दिया है मैंने, लहसुन अदरक का पेस्ट, सब कुछ इसमें डाल दिया है। इसको इकट्ठा ही पकाऊंगी, घर के अंदर सिर्फ इसमें जीरे का और लाल मिर्ची का तड़का लगाऊंगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट।
इसमें मैंने दाल भिगो के रखी है। और हम ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे। ऊपर से ये ढक्कन। अब हम चूल्हे में आग जलाएंगे। दोस्तों फिर से बादल आने लग गए हैं। मैंने कपड़े भी धोए हैं और मैं यहाँ पे दाल भी पका रही हूँ और ठंडी हवा चलने लगी है। चूल्हा जल गया है मेरा। पहले मुझे उम्मीद नहीं थी कि चूल्हा जलेगा, पर जल गया है। चूल्हा ज़्यादा ऊंचा हो गया है, मुझे लग रहा डाउन करना पड़ेगा, या तो फिर इसके अंदर राख भर जाए उतनी तो ठीक है, क्योंकि ऊंचा है तो पीछे से हवा वापस आ रही। थोड़ा डाउन करना पड़ेगा तो इतना दिक्कत नहीं करेगा। दोस्तों मैं ना ये जो बांज का पेड़ है इसके पत्ते काट रही हूँ बाहर बाहर से, क्योंकि इसकी धूप यहाँ पे नहीं पहुँच पा रही है। जहाँ यहाँ पे मैंने बोई है तोरी, तो धूप नहीं पहुँच रही है, इसीलिए मुझे इसकी झाड़ियाँ काटनी है। बाकी पेड़ वैसे ही रहेगा, बस इसकी झाड़ियाँ काटूँगी। तो हमारी दाल पक चुकी है, चेक करते हैं कि कैसे लग रही है। दाल ऑलमोस्ट पक चुकी है और अब इसमें तड़का लगाएंगे हम घर के अंदर। तो दोस्तों दाल मेरी पक चुकी है, मैं लगा रही हूँ इसमें तड़का और मैं इसमें डालूंगी, कच्छी से लगा रही हूँ मैं तड़का। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें मैंने ऑलरेडी सारा सब कुछ डाला हुआ है, प्याज टमाटर हींग जो भी है सारा कुछ डाल दिया है। तो अब मैं थोड़ा सा डालूंगी सरसों का तेल। तेल का मैं कम ही इस्तेमाल करती हूँ, बहुत कम खाती हूँ मैं तेल। मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा और साबुत धनिया और डाल रही हूँ साबुत लाल मिर्ची। अब ये पक गया है, गैस करेंगे बंद। थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें कश्मीरी मिर्च कलर के लिए और इसको ऐसे ही घुमाएंगे, ढक्कन लगाएंगे और इसमें छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। ढक्कन ऐसे ही बंद करेंगे। खाना बनाने के साथ साथ मुझे गैस भी साफ चाहिए, नीट एंड क्लीन। मेरा ये मानना है कि सबसे अच्छा खाना बनाने वाली अच्छी गृहिणी वो है जिसका किचन और घर हमेशा साफ सुथरा रहता हो। तो इसीलिए मैं अपना गैस चूल्हा सब कुछ साथ साथ में साफ कर रही होती हूँ। चावल मैंने पका दिए हैं अपने लिए।
चावलों को थोड़ा ठंडा होने देती हूँ और देखती हूँ कि ये दाल कैसे बनी है। थोड़ी सी मैं दाल टेस्ट करूँगी। ओहो, मज़ा है। बहुत दिनों बाद खाया ऐसा ऐसी दाल, क्योंकि मैंने कब पकाई थी बाहर दाल। थोड़ा सा ना इसमें नमक कम है, मैं थोड़ा डाल देती हूँ। चूल्हे की पकी हुई दाल बहुत टेस्टी लगती है, जैसा मैं हमेशा से बताती हूँ। अगर आपके आसपास कहीं जंगल है, लकड़ियाँ हैं, तो एक चूल्हा बनाइए, ज़रूर उस पर कुकिंग करिए। उसका एक बेनिफिट ये होगा, देखिए, हरी लकड़ियाँ नहीं काटनी चाहिए, जो सूखी है आप उसको कलेक्ट करो। उसका एक बेनिफिट ये है कि एक तो आपकी गैस की बचत होगी, दूसरा आपका खाना टेस्टी बनेगा और हेल्दी बनेगा। जब तक मेरे चावल ठंडे हो रहे हैं, मैं लगा देती मोबाइल चार्जिंग पे और फिर हम खाना खाएंगे। फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ, मेरे घर के पीछे ना सुधा औरों के खेतों में लंगूर आ रखे हैं, तो यहाँ तक ना वो आ पाए। ज़रा मैं उन्हें भगा के आती हूँ। कैसे होगा भाई, क्या करें। लंगूरों ने बहुत जीना मुश्किल कर रखा है। तो दोस्तों 9:30 बज रहे हैं रात के, और मैं अभी जस्ट बिस्तर में बैठी हूँ। मैं इससे पहले बाहर बैठी हुई थी। बाहर का मतलब कि बिल्कुल आउटसाइड में नहीं, हॉल में बैठी हुई थी मैं। तो टीवी देख रही थी। मैं पहली बार मैं आज टीवी देख रही थी। फिर मैंने कैमरे ऑन कर दिए थे, कैमरे मेरे चल रहे थे। मैं बाहर का कुछ कुछ हलचल देख रही थी, सब कुछ ठीक है। और ठंड बहुत है। मैंने बिस्तर में भी अभी सॉक्स पहने हुए हैं, क्लोथिंग भी बहुत है, तो अच्छी खासी ठंड है। शाम के टाइम में तो बहुत ठंड है। दिन में धूप आती है तो अच्छा मौसम है, लेकिन जैसे ही 12 बजते हैं उसके बाद यहाँ हवा चलना शुरू हो जाती है। और मैं आपको बताऊँ, दिन में दाल बहुत टेस्टी बनी हुई थी, गजब की टेस्टी बनी हुई थी। क्योंकि एक जो चूल्हे पे जो पकती है ना दाल लकड़ी से, वो उसका कुछ स्वाद ही अलग होता है। तो आप लोगों ने काफ़ी टाइम, बहुत से लोग बनाते भी हैं, खाया भी है सब ने चूल्हे का खाना। और आज मैंने ये, शायद मुझे ऐसे लग रहा है कि 1-2 महीने बाद मैंने आउटडोर कुकिंग करी है। तो आप लोगों की एक इच्छा भी थी, भले ही किसी ने कमेंट नहीं किया, लेकिन फिर भी इच्छा थी। हाँ, मेरी जब भी बात होती है कहीं फ़ोन पे, तो सब बोलते हैं कि हाँ, मतलब चूल्हे पे बाहर खाना बनाओ। तो आज मैंने वो कोशिश करी है कि दाल पकाई है आज। एक दिन कोशिश करेंगे कि हम पूरा खाना बाहर बनाएंगे, लेकिन वो तब मज़ा आता है जब कोई और भी साथ में हो। तो अगर कुछ और लोग होंगे मेरे साथ, तो हम लोग बाहर में भी कुकिंग करेंगे। थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाए कि हम नाइट में भी कुकिंग कर पाएँ। तो बस यही आप लोगों से डिस्कस करना था, बोलना था दाल के बारे में कि दाल बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो चलिए, अब आपसे लेते हैं इजाज़त और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नोमैडिक अमला। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। ठंड है भाई, गर्म कपड़े रखो मत, अभी अभी रहने दो, अभी और ठंड पड़ेगी थोड़ी बहुत। तो चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।